तो जैसा कि हम बात कर रहे थे विभिन्न ग्रहों के कंजक्शन के बारे में, अलग-अलग प्रकार से ग्रह जब आपके चार्ट में युति करें, तो युतियों का आपके ऊपर क्या-क्या असर पड़ सकता है। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट युति के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि है मंगल और केतु की युति। मंगल और केतु की युति बहुत ही अलग युति है, अलग प्रकार से इसको हम देखते हैं और ये युति जितनी ज़्यादा अच्छी हो सकती है, उतनी ही ज़्यादा आपके लिए घातक हो सकती है, इवन बहुत ज़्यादा खराब भी हो सकती है। तो इस युति के जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड हैं दोनों ही हैं और इसके हम दोनों ही प्रकार के प्रभावों की यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए मंगल है वो आपका फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। आप किस तरीके से एक्शन लेते हैं, आपका जो बॉडी का मूवमेंट है वो कैसा है और फिर आपका चंद्रमा आपके चार्ट में खराब स्थिति में नहीं होना चाहिए अगर आपके मंगल और केतु का युति है तो। और मंगल और केतु की युति में भी आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या मंगल वक्री हो गया है। अगर मंगल वक्री हो गया है तो चंद्रमा भले ही आपका अच्छी स्थिति में है तो भी आपको मंगल और केतु की युति काफी ज्यादा नुकसान देगी। ऐसे में मंगल और केतु की युति को हमें ओनली नेगेटिव एस्पेक्ट से ही नहीं देखना चाहिए, ये युति काफी पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकती है। तो मंगल और केतु का जो युति है वो वास्तव में आपको स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में बहुत ही एक्सट्रीमली लेकर जा सकता है। मंगल और केतु का युति आपको एक्शन ओरिएंटेड बनाता है। कभी कभी आप सोचते बाद में हैं और निर्णय पहले ले लेते हैं। यहाँ थोड़े सा आप जल्दबाजी करने से बचें जब भी ये युति हो तो। साथ साथ में ये एंग्री नेचर को दिखाता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली एंग्री नेचर को ये कंजक्शन दिखाता है। इस केस में आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आना सडनली या कभी कभी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाना, ये सब देखने को मिल सकता है। मंगल और केतु का युति है तो आप किसी भी काम को, जिस काम को आप करने लग जाएंगे उसमें ब्लाइंडली अपनी फोर्स को यूज करेंगे, अपनी बॉडी को, अपनी ताकत को यूज करेंगे। ऐसे में ये युति आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल तक लेकर जा सकती है किसी भी केस में। जैसे मान लीजिए आपके सामने बहुत ज्यादा चुनौतियां आ गई हैं, बहुत ज्यादा कोई परेशानी आ गई है, ऐसे में ये युति आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। लेकिन ये युति जीवन में परेशानियों से जूझने, परेशानियों से लड़ने और किसी भी प्रकार की समस्या का सॉल्यूशन निकालने के लिए काफी अच्छी युति मानी जा सकती है। इसके अलावा ये युति आपको रिसर्च ओरिएंटेड बनाती है, रिसर्च में बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है और आपको अकल्ट के फील्ड में भी बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है, स्पिरिचुअलिटी में काफी आगे लेकर जा सकती है। साथ ही आप ध्यान साधना या जप तप में काफी ज्यादा सक्रिय हो सकते हैं इस युति की वजह से। लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि आपके चार्ट में ये युति कौन से भाव में बन रही है। जिस भाव में ये युति बन रही है उस भाव के जो रिलेशंस हैं आपके, वो रिलेशंस आपके कुछ हद तक या तो आप उन रिलेशंस को समझ ही नहीं पाएंगे या वहां पर आप अपने आप को सही प्रकार से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इस वजह से या तो वहां आप लड़ाई झगड़ा करेंगे उन लोगों के साथ जो उस भाव से संबंधित हैं, या फिर आप उनसे सडनली डिटेच हो जाएंगे। तो यहाँ नुकसान जितना ज्यादा है उतना ही फायदा भी ज्यादा है। लेकिन आप अपना माइंड, आप अपना एक्शंस, आप अपना जो जो आप में एनर्जी है उसको किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं इस कंजक्शन के होते हुए, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसे में आपका इस कंजक्शन पे अगर जुपिटर का प्रभाव पड़ रहा हो तो ये युति आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दे सकती है। ये आपको कुछ नया सीखने और अपने ज्ञान को विस्तारित करने के लिए बहुत अच्छी युति मानी जा सकती है। इसके अलावा ये युति आपको बहुत ही डीप नॉलेज देती है, डीप थिंकिंग देती है, चीज़ों को बहुत जल्दी जानने समझने की इच्छा और आपको बहुत ही गुप्त रहस्यों के बारे में जानने के लिए ये युति काफी अच्छी है। लेकिन हम अगर बात करें मंगल और केतु की, तो देखिए केतु है वो हेडलेस प्लैनेट है। ऐसे में मंगल का जो एक्शन होगा, मंगल की जो एनर्जी होगी वो बिल्कुल आप हेडलेस तरीके से यूज करेंगे, ये इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है। फिर मंगल आपके भाइयों के साथ रिलेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में अक्सर आपको भाइयों के साथ लड़ाई झगड़ा, तनाव हो सकता है, बहुत ज्यादा उनकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है जीवन में। साथ ही मंगल है वो लैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, भूमि को, भूमि से संबंधित सुख, घर और पारिवारिक सुख। तो ऐसे में कुछ हद तक आपको इनमें काफी परेशानी आ सकती है, काफी कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति आपको जमीनी मामलों में देखने को मिल सकती है। ज्यादातर केस में आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो भाई बहन हैं, उन्हीं के साथ आपको इश्यूज आएंगे इस कंजक्शन की वजह से। अब ये कंजक्शन डिपेंड करता है आपके कौन से भाव में बन रहा है। ये कंजक्शन आपके जिस भाव में बन रहा है उसके जस्ट ऑपोजिट वाले भाव, जहां आपके राहु बैठे हुए हैं,
उस भाव को भी आप इस भाव से कंपेयर कीजिए। क्योंकि देखिए जो राहु है वो आपका ऑब्सेशन है, और राहु ऑब्सेशन होने के साथ साथ जब भी मंगल केतु के साथ युति करेगा तो राहु की दृष्टि भी मंगल पर रहेगी। ऐसे में आपको और भी ज्यादा तनाव का सामना, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी इस केस में मंगल और केतु का युति आपके किसी भी भाव में बन रहा है तो जातक अपनी खुद की गलती से खुद का नुकसान कर लेता है, जबकि वो इसके बारे में कभी भी अवेयर नहीं होता। वो जल्दबाजी की वजह से हो सकता है, या किसी के प्रेशर में आके हो सकता है, या ब्लाइंडली कोई गलत डिसीजन ले लिया, ये सब हो सकता है। मंगल और केतु का युति अब आपको देखना पड़ेगा, क्या मंगल है वो यहाँ मार्गीय स्थिति में है यानी नॉर्मल स्थिति में है। अगर मंगल और केतु का कंजक्शन बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है तो कुछ हद तक आप इस एनर्जी का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करके बच भी सकते हैं इससे। इसके अलावा आपको अपना माइंड कंट्रोल में करना होगा पहले, अगर इस कंजक्शन को बेहतरीन तरीके से यूज करना चाहते हो तो। साथ ही साथ ये कंजक्शन आपको ऐसा कंजक्शन है जहां पर आपको खुद को अंदाजा नहीं है कि आप नेक्स्ट 5-10 मिनट में क्या करने वाले हो, नेक्स्ट 2 मिनट में आप क्या करने वाले हो, क्योंकि ये ऐसा ही युति है। और ये युति सडनली आपको ऐसा एनर्जी देता है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड बनाता है। तो आप किसी भी रिश्ते का नाश कर सकते हैं, आप किसी का खून कर सकते हैं, किसी की हत्या कर सकते हैं, यानी आप किसी को कितना भी एक्सट्रीम लेवल तक नुकसान पहुंचा सकते हैं इस युति की वजह से। अब आपके चार्ट में जिस भाव में भी ये युति बन रही होगी, विशेष रूप से उन रिश्तों का आप अवश्य ध्यान रखें। उन रिश्तों के साथ आपके संबंध उतने अच्छे नहीं होंगे। इसके अलावा जब ये युति आपके सप्तम भाव, आपके लगन या आपके 12वें भाव में बन रही है तो ये युति आपके लिए अत्यंत घातक साबित हो सकती है। इसके अलावा 4th हाउस में भी कभी कभी ये युति आपको काफी परेशानी दे सकती है अगर मंगल वहां अच्छी स्थिति में नहीं है तो यहाँ देखिए डोमेस्टिक लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आपका ओवरऑल जो स्टेटस है लाइफ का, वो सब प्रभावित होता है। और अगर मान लीजिए ऐसी युति आपके 10th हाउस या 6th हाउस में बन जाए तो आपको कैरियर में भी काफी ज्यादा परेशानी देती है। तो यहाँ पे देखिए ब्लाइंडली आपको कोई काम नहीं करना है, आपको बिल्कुल होश में रहना जब भी आप कोई काम करें तो, और अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करने को देखना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप बहुत ही ज्यादा नुकसान में जाएंगे इस युति की वजह से। फिर आपको ये देखना पड़ेगा क्या शुक्र, क्या दूसरा कोई भी अन्य ग्रह जैसे शनि हो सकता है इस कंजक्शन से क्या प्रभावित हो रहा है, या इस कंजक्शन से संबंध बना रहा है आपके चार्ट में। इसके अलावा देखिए अगर मंगल रेट्रो स्थिति में है और केतु के बहुत ज्यादा क्लोज है तो उस केस में बहुत ही ज्यादा इस बात की संभावना है कि ये कंजक्शन आपके लिए ज्यादा नेगेटिव तरीके से काम करेगा, क्योंकि मंगल उस केस में केतु के साथ ही चल रहे होते हैं। लेकिन अगर मंगल मार्गी स्थिति में है यानी नॉर्मल स्थिति में है तो मंगल केतु से दूर जा रहे होते हैं और केतु पिछले भाव में जा रहे होते हैं, जबकि मंगल नेक्स्ट हाउस में जा रहे होते हैं। ऐसे में दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे होते हैं। उस केस में थोड़ी राहत आपको मिल सकती है, लेकिन वहां भी डिग्री वाइज क्लोज नहीं होने चाहिए। तो ये बात आपको अवश्य ध्यान रखनी है इस कंजक्शन के लिए। इसके अलावा कौन सी राशि में ये कंजक्शन बन रहा है, अगर ये अग्नि तत्व राशियों में ये कंजक्शन बन रहा हो तो बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है, विशेषकर मंगल की राशियों और सूर्य की राशियों में अगर हो तो। लेकिन अगर ये कंजक्शन जुपिटर की राशियों में बन रहा है तो आपको स्पिरिचुअली काफी ज्यादा ग्रो करेगा ये कंजक्शन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं अपने चार्ट में ये कंजक्शन आपके कौन से भाव में और कौन सी राशि में बन रहा है। कुछ इसी प्रकार के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे।